प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास 11th के लिए फर्स्ट लेसन कंटिन्यू है। यहाँ तक हो चुका था कि राइटर जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला जाता है यूनिवर्सिटी में, तो उसको सेपरेट रूम मिल जाता है। दादी से उसका वार्तालाप बंद हो जाता है। अब दादी केवल चिड़ियों को खिलाने में ही अपना समय बिताती थी, उसी के अनुसार ही अपना काम करती थी। कहता है व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने आगे के अध्ययन के लिए विदेश जाने का फैसला किया, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी दादी माँ पूरी तरह से अब परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं लगभग 5 सालों के लिए घर से दूर रहूँगा। एंड एट हर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जो उनकी उम्र थी उस बुढ़ापे की उम्र में कोई भी व्यक्ति इस तरह से इतना दूर जाने के लिए आदेशित नहीं कर सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ऐसा कर सकी, मुझे आदेश दे सकें जाने के लिए। When she was not even sentimental, यहाँ तक कि जरा सा भी वो भावुक भी नहीं हुई। She came to leave me at the railway station, वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई। But did not talk or show any emotion, लेकिन ना तो उन्होंने मुझसे बात किया और ना किसी भी तरह का कोई इमोशन, कोई भावनात्मक दुख व्यक्त किया, या भावनात्मक रूप से उन्हें ना तो कोई चिंतित दिखाई पड़ी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, बल्कि उनके होंठ मंत्रोच्चारण में, प्रेयर में, प्रार्थनाओं में हिलते रहे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग पूरी तरह से प्रार्थना में खो सा गया था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां व्यस्त थीं उनके जयमाले के कड़ियों को गिनने में। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, स्टेशन पहुंचने के बाद बड़ी शांति से बहुत चुपचाप तरीके से उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेराइज्ड द मोस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और कहते हैं कि व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने छोड़ा, अर्थात जब मैं वहाँ से चला, आई चेराइज्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज परहैप्स, अर्थात मैं सजोया, मैंने देखा, मैंने पाया सबसे द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मोस्ट नहीं है, द मॉइस्ट इम्प्रिंट का मतलब एक भीगा हुआ, एक यूँ कह सकते हैं कि नम अभिव्यक्ति को, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, जैसे वो हमारे और उनके बीच का अंतिम कांटेक्ट हो, शारीरिक कांटेक्ट हो, अर्थात अंतिम बार हम दोनों एक दूसरे को छू रहे हों, ऐसा मुझे महसूस हुआ। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अर्थात इस तरह से कोई चीज़ें हुई नहीं। अर्थात राइटर की ये सोच थी कि अब जब मैं 4-5 सालों के लिए बाहर जा रहा हूँ, दादी इतनी बुज़ुर्ग हैं कि शायद अब हम दादी से जिंदा हमसे दादी मिलें, अर्थात मेरे वापस आने से पहले संभवतः दादी इस दुनिया से चली जाएंगी। इसलिए उसने कहा कि वो जो दादी स्टेशन पर फेयरवेल देते समय उसको चूमती हैं, ये मेरा अंतिम फिजिकल कॉन्टैक्ट था। लेकिन कहता है बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उनके द्वारा स्टेशन पर ही मिला गया, अर्थात वो दोबारा फिर मुझे स्टेशन लेने के लिए भी आई। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और यहाँ तक हुआ आश्चर्य क्या कि 5 साल पहले जितनी बुजुर्ग दिखती थी, आज भी उतनी ही बुजुर्ग थी, उससे एक भी दिन ज़्यादा बुजुर्ग होने दिख रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स,
और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में पकड़ा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तब भी मैं उनको प्रार्थना अर्थात मंत्र बोलते हुए सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे घर पहुँचने के पहले दिन ही, यानी पहले दिन मेरे आगमन के पहले दिन पर, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज, उनका सबसे खुशी का जो पल था वो स्पैरोज के साथ ही था, यानी मेरे साथ उन्होंने बैठ के समय नहीं बिताया। व्हेन शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्राइवोलस रिबुक्स, और उस दिन whom she fed longer, जिसको कि उन्होंने उस दिन थोड़ा लंबे समय तक खिलाया, एंड विथ फ्राइवोलस रिबुक्स, और एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि मजाक करते हुए, खिलवाड़ करते हुए, उनको डांटते धुतकारते हुए ही खिलाया पिलाया, अर्थात स्पैरोज के साथ ज़्यादा समय बिताया। मेरे आगमन की एक तरह से मेरे आगमन को सेलिब्रेट करने का उनका यही तरीका था। इन द इवनिंग ए चेंज केम, शाम में एक परिवर्तन आया, ओवर हर, उनके अंदर। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया, यानी भजन कीर्तन गाना शुरू कर दिया ड्रम बजा करके। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड, कई घंटों तक वो उस ड्रम को, ढोलक को पीटती रहीं। द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलापिटेटेड ड्रम, अर्थात उस, कह सकते हैं कि मतलब ढोलक की खाल को जो उस पर लगाई गई थी उसको पीटती रहीं, घंटों तक उसको बजाती रहीं। एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जैसे घर पे आने, किसी योद्धा के आने पर जो स्वागत में गीत गाए जाते हैं, वैसे ही वो बहादुरी को गीत गाती रही। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेन, अर्थात हम लोगों को प्रयास करना पड़ा, आगे आकर रोकना पड़ा उनके, इस कि उनको इससे ज़्यादा कहीं ऐसा ना हो कि अत्यधिक जोर पड़ने के कारण, अत्यधिक ढोलक बजाने या गाने के कारण उनके हृदय पर, उनके मतलब शरीर पर कोई ऐसा असर पड़े कि उनकी जान चली जाए। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे, और कहता है राइटर कि ये पहला अवसर था जब मुझे यह लगा, मैंने ये देखा कि आज जीवन में पहली बार उन्होंने प्रार्थना नहीं किया था, तो आज उन्होंने प्रेयर नहीं की। तो आज के लिए इतना ही, इसको तैयार कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट कल फिनिश हो जाएगा।